370 में ही मैकेनिज्म था कि इसमें अगर मॉडिफिकेशन करनी है, अमेंडमेंट करनी है, वो कैसे की जाएगी। उसमें कहा गया था कि वहाँ की जो आइन साज असेंबली है तो वो रिकमेंडेशन करेगी, सिफारिश करेगी और सदर जमहूरिया इस पर फैसला करेगी। और दूसरी बात है 370 को रखा गया था नॉट एमिनेबल टू द अमेंडिंग पावर। आइन देखिए पार्लियामेंट का हक है कि वो आइन की तरमीम करे, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजन जिनको उस हक से, उस इख्तियार से बाहर रखा गया, कोई इख्तियार है तो उस इख्तियार से बाहर रखने की क्या सोची, क्या अवाम का इख्तियार की बात थी, ये यकतफर तो नहीं की जा सकती। असेंबली का भी इख्तियार नहीं था, मुकामी असेंबली का, वो कहती इसको मनसूख की जाएगी, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का उसका एहतमाम जरूरी था। सर में किसी भी तब्दीली का वो मैकेनिज्म नहीं फॉलो किया गया, बल्कि क्या किया गया, ऐसा किया गया कि इंटरप्रिटेशन क्लास का सहारा लिया गया। 367 में एक इजाफा किया गया, पहले उसको अमेंड किया गया कि नहीं जी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मानी जाएगी आज की असेंबली के बजाय कहा गया नहीं, चूंकि प्रेसिडेंट रूल है, असेंबली है ही नहीं, वो डिसॉल्व हो गई, इसलिए ये माना जाएगा असेंबली। सारा जो मामला है, सारा मामला बिल्कुल नाइंसाफी का। यही वजह है कि हम दौड़े सुप्रीम कोर्ट के पास गए। हमारी पूरी उम्मीदें, जैसे हमारी दलाइल है, जो हमने कहा है, वो सारे दलाइल जो हमारे हैं और जिस पैशन के साथ हमारे वकीलों ने किया, सबको देखकर, पस मंजर को देखकर, ग्राउंड्स को देखकर हमें उम्मीद है कि इंसाफ हमें होगा, इंसाफ हमें मिलेगा। मतलब एक ऐसा प्रोविजन आइन में है जो कहा गया है कि पार्लियामेंट का जो अमेंडिंग पावर है टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाहर होगा। इसकी शुरुआत होती है 370 की, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग सेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जनाब उन्होंने ऐसे ही नहीं रखा था, वो रख सकते थे उस वक्त के बगैर ही। टेम्पररी अगर होता वो रखते, ये है तो हम कहते कि टेम्पररी है, लेकिन क्या जरूरी था कि उन्होंने अभी, और बल्कि इसमें एक मैकेनिज्म दिया है, सेल्फ कंटेंट कोड था 370 में ही एक मैकेनिज्म था कि इसमें अगर मॉडिफिकेशन करनी है, अमेंडमेंट करनी है, वो कैसे की जाएगी। तो उसमें कहा गया था कि वहाँ की जो आइन साज असेंबली है तो वो रिकमेंडेशन करेगी, सिफारिश करेगी और सदर जमहूरिया इस पर फैसला करेंगे। लेकिन जब आइन साज असेंबली ने खुद ही एक तरीका किया था, और दूसरी बात है 370 को रखा गया था नॉट एमिनेबल टू द अमेंडिंग पावर। आइन देखिए पार्लियामेंट का हक है कि वो आइन की तरमीम करे, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजन जिनको उस हक से, इख्तियार से बाहर रखा गया, कोई इख्तियार है तो उस इख्तियार से बाहर रखने की क्या सोची, क्या दलील नहीं करती। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संतोष कुमार गुप्ता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केस में कहा कि ये ओवर द ईयर्स इसकी हैसियत एक मुस्तकिल प्रोविजन की रही है। तो जनाब ये तो एक अवाम का इख्तियार की बात थी, ये यकतफर तो नहीं की जा सकती। असेंबली का भी इख्तियार नहीं था, मुकामी असेंबली का, वो कहती इसको मनसूख की जाएगी, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का उसका एहतमाम जरूरी था, उसको वो मौजूद वजूद में आनी चाहिए थी और वो कर दी फिर। क्योंकि एक तरीक़ाकार है ना, देखो आइन, ये इसमें आइन में कोई भी लफ्ज़, कोई भी सदर इजाफी नहीं होती है, गैर जरूरी नहीं होती है, जो भी है किया गया वो सोच समझ कर किया गया। बिल्कुल देखिए एलजी तो नॉमिनी है ना प्रेसिडेंट की, देखिए कोई आदमी अपने मुलाजिम से, अपने नॉम से मशवरा नहीं कर सकता। हम ये नहीं कहेंगे ये कंसेंट, जब व्यवस्था की गई, जब कंसेंट का जरूरी रखा गया, कंसेंट होनी चाहिए, मशवरा होना चाहिए, राय होनी चाहिए, कनकर, यहाँ पर लिखा था कनकरस होनी चाहिए। किससे? तो वहाँ की रियासती जो असेंबली है, जब भी हम आप कोई करेंगे ऐसा जो डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स के बाहर वाला कोई मामला हो, तो उस वक्त आप कनकरस लेंगे, असेंबली की, गवर्नमेंट की कनकरस लेंगे। तो जनाब वो ऐसे इजाफी नहीं था, फजूल मत नहीं थी। और ये यहाँ पर आप अपने ही नॉमिनी के साथ, मैं अपने मुलाजिम को नहीं कहूँगा मैंने मुलाजिम से मशवरा किया, वो तो हमेशा मशवरा मेरे हक में देगा। तो जनाब इसीलिए हमारा ये विरोध था, हमारा ये व्यू पॉइंट था, मौक़िफ़ था कि भाई आप वहाँ के जो गवर्नर हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर, आपके बाद लेफ्टिनेंट, तो आप उसी की राय नहीं कर सकते कि वो आपके ही नॉमिनी है। ये कैसी बात आप करें। तो यही सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया, बड़े जोर के साथ कहा गया कि आप अपने एजेंट से, प्रिंसिपल अपने एजेंट से नहीं कह सकते कि मैंने जी इसकी राय ले ली, वो तो लिएगा आपको राय। देखिए गलती ये हो गई कि जो 370 में जो मैकेनिज्म दिया गया था, 370 में किसी भी तब्दीली का वो मैकेनिज्म नहीं फॉलो किया गया, बल्कि क्या किया गया, ऐसा किया गया है कि इंटरप्रिटेशन क्लास का सहारा लिया गया। 367 में एक इजाफा किया गया, पहले उसको अमेंड किया गया कि नहीं जी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मानी जाएगी आज की असेंबली, जो मौजूदा असेंबली है। लेजिस्लेटिव असेंबली और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दो अलग अलग चीज़ें हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंट पावर करती है, देखिए जैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हिंदुस्तान की थी, तो 370 में कहा गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से मशवरा होना चाहिए, उसकी रिकमेंडेशन। लेकिन यहाँ कहा गया नहीं, हम कहेंगे वो भी यही है। जैसे एक खरगोश को कहेंगे, वैसे मैंने पहले भी आपको कहा, खरगोश एक खच्चर है, वो इंक्लूड करेगा, उस पर उतना बोझ डालिए जो खरगोश पर डाल। तो बात जनाब ये है कि
ऐसी इंटरप्रिटेशन क्लास का सहारा लेकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो रखी गई थी 370 में, उसकी जो शर्त रखी गई थी, उस शर्त को खत्म किया गया। फिर अब असेंबली में नहीं, असेंबली के बजाय कहा गया नहीं, चूंकि प्रेसिडेंट रूल है, असेंबली है ही नहीं, वो डिसॉल्व हो गई, इसलिए ये माना जाएगा असेंबली। तो जनाब ये सारा जो मामला है, सारा मामला बिल्कुल नाइंसाफी का किया गया। यही वजह है कि हम दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट के पास गए। वही ये जो होते हैं, इसके दो डायमेंशन होते हैं, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी और इंटरनल सॉवरेनिटी। देखिए जम्मू कश्मीर ने कभी भी की, फिर क्यों आइन में रखा गया स्टेट लिस्ट? ये मैं कहूँगा सिर्फ जम्मू कश्मीर के नहीं, बाकी स्टेट्स के लिए भी कहा गया। बाकी स्टेट्स की अपनी शिनाख्त है कि स्टेट लिस्ट क्यों है? फिर अगर सारा सब कुछ मरकज के पास है तो हमारे पास 3 लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। स्टेट ऐसा लिस्ट है जो सारा अधिकार स्टेट्स को है उस पर कानून बनाने का, फिर है यूनियन लिस्ट जो यूनियन को है, फिर है कंकरेंट जिस पर 2 कर सकते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर के मामले में स्टेट लिस्ट था ही नहीं, क्योंकि जो हमने दिया था तो मरकज को, उसके बगैर बाकी सब कुछ हमारे पास था। यही किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया गया। अब देखिए आपको सिर्फ 370 नहीं पढ़ना है अकेले में, आप 370 पढ़िए तसलसल के साथ, दिल्ली एग्रीमेंट के साथ। नहीं, जब 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 पार्लियामेंट में दिल्ली एग्रीमेंट में कहा कि नहीं इनका अपना एजेंडा होगा, इनका अपना आइन बनाने के, और फिर क्या जरूरत है, हम आइन साज असेंबली जो स्टेट की उसको कहते हैं कि आप आइन की, आप एक्सटेंशन की तौसीक कीजिए। फिर मई 1954 में वहां की असेंबली ने कहा हाँ जी जो वो हुआ था उसका मतलब वो आर्जी था, तौसीक उस चीज की जाती है जो आर्जी था। फिर मई 1954 में वहां की आइन साज असेंबली को कहा गया आप तौसीक कीजिए एक्सटेंशन की। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है ना कि जो एक्सटेंशन था वो मोहताज तौसीक था, वो तो आप अपनी उनकी अपनी दलील है, वो तो उसकी नफी हो जाती है। तो इस टाइप सारे मिल मिला के जनाब जो अब जम्मू कश्मीर के साथ जो आईनी तौर पर जो आइन को दरकिनार करके जो जाती की गई, उससे क्या है, उससे वहाँ जो बिटरनेस है, तलखी है। बाकी जो आपको अभी मैंने आपको कहा कि मसरूर अहमद की आज ट्रेजिकली वफात हो गई, जो भी जिसको भी गोली मारी गई थी एक बड़े बाजार में, एक मसरूफ तरीन श्रीनगर की, तो जो पुलिस इलाका है, तो आज उनकी होगी। तो ऐसी कितनी बात है, अमेरिका में वर्जीनिया है, कैलिफोर्निया है, क्या वहाँ का संविधान है, यूएस का संविधान है। ऐसे फेडरल स्ट्रक्चर्स में ऐसी बातें होती है। देखिए 50 रियासतें हैं अमेरिका की, हर रियासत का अपना आइन है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर कहा जो ये था, ये जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में, कुछ स्टेट्स ने कहा मानेंगे नहीं, कुछ स्टेट्स ने कहा हम नहीं मानेंगे, जो राइट है, राइट टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, उस पर जो कदगन लगाई गई है हम नहीं मानेंगे, क्योंकि राइट टू लाइफ जो आप कह रहे हैं कि वो राइट टू, जो वहां पर एक विवाद था। तो ऐसा नहीं है कि कोई अजीब सी चीज है, हमें दिया गया था। अब मुझे कहिएगा, अगर जम्मू कश्मीर के बारे में आप कह रहे हैं कि नहीं ये क्यों नहीं हो सकता इसका विलय, तो आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में क्यों नहीं कह रहे? मैं चाहूंगा मुझे परमिट लेना पड़ेगा, और उतने ही दिन में त्रिपुरा में रह सकता हूँ मुझे उस परमिट में लिखा होगा, जैसे मैं किसी और मुल्क में जा रहा हूँ। और नॉर्थ ईस्ट में हमारे प्रेसिडेंट है तो द्रौपदी मुर्मू, वो जमीन नहीं खरीद सकती बोडोलैंड, वो हमारे वजीर आजम नहीं खरीद सकते मणिपुर में, त्रिपुरा में, नागालैंड में। तो अगर वहां पर है सब कुछ, उस वक्त ये विवाद नहीं होता, ये बात नहीं होती कि भाई मुल्क बड़ा है या वो बड़े हैं। देखिए जी हमारी पूरी उम्मीद है, जैसे हमारी दलाइल है जो हमने कहा है, जो वो सारे दलाइल जो हमारे हैं, और जिस पैशन के साथ हमारे वकीलों ने किया, और हम बड़ा सलाम करते हैं उन्होंने कैसे बिल्कुल बड़े जोर से, पैशन के साथ, जज्बे के साथ कई घंटे तक हमारी जो बात रखी। तो उस सब को देखकर, पस मंजर को देखकर, ग्राउंड्स को देखकर हमें उम्मीद है कि इंसाफ हमें होगा, इंसाफ हमें मिलेगा, और जो 5 अगस्त के 6 अगस्त के फैसले उनको मुस्तरद किया जाएगा। ये हमारी उम्मीद है।